फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस ईमेल में से हम डोमेन नेम को कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। तो जो कंसर्न ये है कि जैसे कि हमारे पास टेबल में मल्टीपल ईमेल है डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के, तो हमें क्या करना है कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन है हमें क्या करना है, फिगर आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें सिनेरियो क्रिएट करना होगा। देखिए, इसको फिगर आउट करेंगे कैसे। तो देखिए, जो भी एट द रेट के बाद वाला जो करेक्टर होता है वो क्या होता है, एट द रेट के बाद जो भी स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, डोमेन नेम होगा। और एट द रेट से पहले वाला जो स्ट्रिंग होगा वो हमारा क्या होगा, यूजर नेम होगा। ठीक। तो हम क्या करते हैं इसमें, एट द रेट, तो सबसे पहले एट द रेट के बाद वाले स्ट्रिंग को गेट करते हैं। तो इसको हम दो तरीके से गेट कर सकते हैं, एक तो राइट फंक्शन का यूज करके, लेफ्ट फंक्शन का यूज करके, सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके। ठीक। तो हमें सबसे पहले जो हमारा सिनेरियो बन रहा है ये क्या है कि सबसे पहले हमें एट द रेट की पोजीशन गेट करनी होगी। ठीक है। तो एट द रेट की पोजीशन को गेट हम करेंगे कैसे। ठीक। तो उसके लिए सिक्वल में फंक्शन है कैर इंडेक्स। तो सेलेक्ट कैर इंडेक्स ऑफ एट द रेट, और ये मिलेगा कहाँ से, ईमेल से। ठीक। तो यदि हम इतना चलाते हैं, और ईमेल कहाँ मिलेगा, फ्रॉम टीबीएल यूजर से। ठीक है। यदि हम इतनी क्वेरी चलाते हैं, और यहाँ पे हम ईमेल भी दे देते हैं, ईमेल कॉमा कैर इंडेक्स। ठीक है। अगर हम इतनी क्वेरी चलाते हैं तो हम ईमेल और कैरेक्टर इंडेक्स के पोजीशन को गेट कर पाएंगे। ठीक है। देखिए, ये हमारा ईमेल, जो भी हमारे टेबल में ईमेल है वो हमें ईमेल दिख रहा है, और जो नंबर ऑफ कॉलम नेम, तो इसमें अभी हमने एलियास नहीं किया है, अगर हम एस कर देते हैं पोजीशन। ठीक है। तो अगर हम इसको रन करते हैं, देखिए, तो पोजीशन कॉलम में हमारे पास एट द रेट का पोजीशन है, यानी राम 123 में एट द रेट 7वें पोजीशन पे आ रहा है, अर्चना 121 एट द रेट yockmail.com में 10 नंबर पे आ रहा है। ठीक। तो एक तो चीज हमने गेट कर ली, यानी एट द रेट की पोजीशन को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, उसके बाद यदि हम ईमेल की लेंथ गेट करेंगे कैसे, तो उसके लिए एक हमारे पास फंक्शन होता है लेंथ नाम का। ठीक है। अगर हम इसको कॉमा देखें, लेंथ ऑफ ईमेल, ईमेल एज। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ईमेल की लेंथ को गेट करके दे देगा। ठीक है। ईमेल की लेंथ कितनी है, 16 लेंथ है, और जो एट द रेट है वो किस पोजीशन पे है, 7वें पोजीशन पे। और यानी जो डिफरेंट डिफरेंट ईमेल है उसमें जो एट द रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है। तो हम ऐसे क्या कर रहे हैं, डायनेमिक एट द रेट की पोजीशन को गेट कर लिए, और लेंथ फंक्शन से ईमेल की लेंथ को गेट कर लिए। ठीक। अब देखिए, उसके बाद एक और फंक्शन होता है हमारे पास, सेलेक्ट राइट। ठीक है। ये क्या करता है, राइट से कैरेक्टर को गेट करता है। देखिए, जैसे कि यदि हम ईमेल, अब ईमेल में हमें क्या करना है, राइट से कैरेक्टर उठाना है, तो हमें कितना कैरेक्टर उठाना है, मान लीजिए कि हम 2 दे देते हैं। ठीक है। फ्रॉम, अब टीबीएल यूजर्स। ठीक है। अब देखिए, ये क्या करेगा, राइट से ओ एम, यदि हम 3 देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉम मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो हमें क्या मिला, कॉम मिला। तो इसी प्रकार हमें ये 3 स्टैटिक नहीं पास करना है, ईमेल कॉमा। ठीक है। अब देखिए, ईमेल में हमें 3 कैरेक्टर हमने गेट कर लिया। ठीक। तो राइट फंक्शन से। ठीक। तो ये जो 3 है हमें स्टैटिक नहीं पास करना है। हमें क्या पता है कि राम 12 कोई ईमेल छोटी हो सकती है, कोई ईमेल बड़ी हो सकती है। तो हमें क्या पता है कि एट द रेट किस पोजीशन पे आ रहा है। ठीक। तो हमें उसको डायनेमिक गेट करना होगा। ठीक है। तो डायनेमिक गेट करेंगे कैसे। ठीक है। तो देखिए, हमारी ईमेल की जो लेंथ थी कितनी थी, अगर इसको हम रन करते हैं, ईमेल की लेंथ कितनी थी, 16। और 16 ईमेल की लेंथ कितनी है, 16, और एट द रेट किस पोजीशन पे है, 7। तो 16 में से यदि हम 7 घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 16। पूरी ईमेल की लेंथ कितनी है, 16, और 16 में से यदि हमने 7 घटा दिया, यानी एट द रेट के पोजीशन तक हमने रिमूव कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, gmail.com मिल जाएगा। तो देखिए, तो उसके लिए हम क्वेरी लिख देते हैं लेन, और लेंथ कहाँ से किसकी गेट करो, ईमेल की। ठीक। उसके बाद माइनस ईमेल की लेंथ कितनी मिली, 16, और 16 में से हमें क्या घटाना है, जो जिस भी इंडेक्स पे एट द रेट है, तो इंडेक्स, एट द रेट का इंडेक्स गेट करने के लिए हमारे पास कैर इंडेक्स नाम का फंक्शन है, और इसको हम क्या पास कर देते हैं, एट द रेट, जो भी हमें गेट करना होता है उसको हम पास कर देते हैं। उसके बाद ये कहाँ से गेट करेगा, तो ईमेल से गेट करेगा। ठीक। अब इसको हम यदि हम चलाते हैं तो देखिए, अब हमें
ram123@gmail.com से gmail.com मिल गया। archana121@yopmail.com से हमने योपमेल गेट कर लिया, yopmail.com, gmail.com। अब देखिए, अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमें काउंट करना है कि ये gmail.com कितने हैं, yopmail.com कितने हैं, logstick.com कितने हैं, कामधेनु.com कितने हैं। तो हम यही और यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर बाई, और जो हमने ये क्वेरी चलाई है Ctrl+C और Ctrl+V असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब देखिए ये gmail.com 1 2 3 4 5, यानी gmail.com 5 है, गुनटिया 1 है, कामधेनु.com 2 है। तो इस प्रकार से हम मैनुअली थोड़ी ना गेट करेंगे, ठीक। इसको भी गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेरी लिख देते हैं। क्वेरी कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं एग्रीगेट फंक्शन काउंट, और यहाँ पे दे देते हैं एस्ट्रिक, ठीक है। उसके बाद इसको हम एलियास देना चाहते हैं तो दे देते हैं एज नंबर ऑफ डोमेन, ठीक है, कॉमा लगा देंगे, ठीक, नंबर ऑफ डोमेन, और ये हमारा गेट करेगा ही। और यहाँ से हम ऑर्डर बाई रिमूव करते हैं, और यहाँ से अब इसको हम करते हैं ग्रुप बाई, जो भी एक नाम से मिलता है उसको क्या कर दो, तुम ग्रुपिंग कर दो, ठीक। देखिए Ctrl+C और यहाँ करते हैं पेस्ट, और इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। देखिए gmail.com 5, गुनटिया.com 1, कामधेनु.com 2, लॉजिस्टिक्स.com 3, मेल.com 2, yahoomail.com 2, yopmail.com 2। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल से डोमेन नेम को फिगर आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि इस क्वेरी में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।